समाना। जिन कानों के द्वारा ये राम कथा नहीं सुनी गई, वो कान नहीं है, वो सर्प के रहने के घरौंदे हैं। आई भवन मतलब जहाँ पर सांप रहता हो, यानी बंगीठ हैं। तो आओ सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए फिर हम कथा की, राम कथा की ओर अग्रसित हों, तो थोड़ा भजन भाव भी हो जाएगा। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। सभी लोग बोले मेरे साथ में, जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। हम तुम्हें मनाते हैं, हे गिरजा के सुमन चरण सबसे ऊपर है, शीश झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। हम तुम्हें मनाते हैं, हे गिरजा के लाल चरण में शीश झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। और क्या है कि मूसक असवारी है, जो अतिशय प्यारी है। मूसक असवारी है, जो अतिशय प्यारी है। शंकर सुत कहलाए, तुम्हारी महिमा न्यारी है। शंकर सुत कहलाए, तेरी महिमा न्यारी है। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। हम तुम्हें मनाते हैं, हे गिरजा के सुमन चरण में शीश नवाते हैं। दो बार आज अंतःकरण से ये उद्गार बन रहे हैं कि जनक नंदनी जगत जननी, आज सीता जी की भी हम वंदना कर ले कुछ शब्दों में, और आप सब लोग गाएंगे। कोई ऐसा गीत नहीं जो आप लोग न गा सकें, साथ देना, देखो बन जाए शायद। भजू दशरथ नंदन जनक लली, भजू दशरथ भजू दशरथ नंदन जनक लली, भजू दशरथ नंदन जनक लली। जो देख रहे वो सपना है, जो देख रहे वो सपना है। जो देख रहे वो सपना है, जो देख रहे वो सपना है।
सपने में न कोई अपना है, सपने में न कोई अपना है, ये मानव तन सब सुख की कली, ये मानव भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु ऋषि मुनि पद कमल का ध्यान धरे, ऋषि मुनि पद कमल का ध्यान धरे, भव सिंधु अगाध को पार करें, अनुराग चढ़ नित नली नली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, अनुराग राग जब जानोगे, अनुराग राग जब जानोगे, तब प्रेम पंथ पहचानोगे, तब प्रेम पंथ पहचानोगे, अब प्रेम प्रवाह कर राह चली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, ये नरतन साधन धाम मिला, ये नरतन साधन धाम मिला, इस धाम में बहु ठग हार हिला, इस धाम में बहु ठग हार मिला, है काम क्रोध मद लोभ छली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, बन गया है, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, हमारी देवी तुल्य माताओं और देवता तुल्य हमारे
भक्त श्रोतागण, आज बड़ी ही परम पवित्र कथा मानस के माध्यम से, यद्यपि हमें आता जाता कुछ नहीं, लेकिन माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा के द्वारा जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, मैं, क्योंकि समय तो बहुत बड़ा है, बहुत कम है, लेकिन ये अथाह समुद्र है, तो जैसी अपनी लघुमति है, अल्प बुद्धि के जैसे हम हैं, उसी प्रकार से थोड़ी रामचरितमानस की कथा का बिंदु लेकर के आपको प्रयास करेंगे कि जितनी सरलता के साथ में, सूक्ष्मता के साथ में आपको सार अंश बताते चलें। तो आइए, कल मैंने आपको कथा के माध्यम से सुनाया था सती जी का मोह। आज जगत जननी जगदम्बिका आदिशक्ति पराम्बा मैया पार्वती जी का जन्म, और देखो बाबा कहाँ तक पहुँचाते हैं कथा को। मैया सती जी जिस समय दक्ष के यहाँ पर योगाग्नि में जल करके भस्म हुई, तो उससे पहले भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था। क्या मांगा था? कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ये मांगा था कि महाराज कि हमारा भगवान भोलेनाथ से अनुराग कभी भी कम न हो। ये वरदान मांगा था भगवान किससे? विष्णु से। तो उसी के कारण तेहि कारण गिरि, तेहि कारण हिमी गिरि ग्रह जाई, जनमी पार वतियतनु पाई, तेहि कारण। उसी के कारण स्वरूप आज जगत जननी जगदम्बिके पार्वती जी का तन प्राप्त करके हिमाचल के यहाँ पर प्रकट हुई हैं। और जब मैया पार्वती जी हिमाचल के यहाँ पर प्रकट हुई कन्या के रूप में, तो उनके प्रकट होने का वहां पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ा है कि जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई, सकल सिद्धि, सकल सिद्धि, सारी सिद्धियां ऐसा मालूम पड़ता है कि वहीं पर जाकर के वास करने लगी। और इस शुभ समाचार को हमारे ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र नारद जी के को जब ये समाचार मिला, तो वो भी तुरंत अपने हृदय के भाव को न रोक सके और हिमाचल के घर की ओर चल पड़े। तू नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिरि गे है सिधाए, कौतुक कही अनायास वहां पर पहुंच गए, विराजमान हो गए। और जैसे ही वहां पर नारद जी का आगमन शैलराज हिमाचल जी ने सुना, तो बड़े ही आदर के साथ
उनको आसन पर बिठाया और पद पखार कर, मतलब उनके चरणों को धो करके चरणों तक लिया और आसन दिया। और अपना ही नहीं, अपनी निज नारी के साथ मस्तक नमा करके क्या कह रहे हैं कि निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेलिय मुनि चरना, सुताय मेली। पार्वती जी को लिवा करके सामने पर जो है खड़ा कर दिया और कहा, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ और आपकी गति तो सर्वत्र फैली हुई है। चाहता हूं कि हमारी कन्या के कुछ गुण और दोष आप मुनिवर जरा हस्तरेखा देख करके विचार करके बताते। जब जगत जननी जगदम्बिका को नारद जी ने देखा तो हंस करके नारद जी बड़े ही गूढ़ वचन बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं कि कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता है तुम्हारी। कहा, अरे तुम्हारी ये कन्या तो सकल गुणों की एक खान है, खजाना है। और सब लक्षण, कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है कि जो इसका वर्णन किया जा सके। और ये अपने पति को अत्यंत प्रिय लगने वाली होंगी। लेकिन, और जहां पर लेकिन किंतु परंतु शब्द आ जाए तो समझ लो जरूर कोई खतरा है। कह लेकिन क्या महाराज, कह लग है कुछ कहना नहीं महाराज स्पष्ट कहो। नारद जी क्या कहते हैं कि हिमांचल जी सुनो कि जोगी जटिल काम मनु, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलई, मिली हस्त यस रेख। इसके हाथ में ये जो रेखा पड़ी है तो ये रेखा बता रही है कि जोगी, और ऐसा नहीं जटिल जोगी, अकाम मन, किसी कामना से रहित मन, और नगन अमंगल वेश, अशुभ वेश, अमंगल वेश, और नग्न अर्थात दिगंबर, ऐसा पति इसको मिलेगा। ये इसकी हस्तरेखा बता रही है। तो जब इस प्रकार से नारद की ये गूढ़ गिरा को सुना तो मैया जगत जननी जगदम्बिका तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। और नारद भी इस वेश को, मतलब इस भेद को नहीं जान पाए कि वर्णन तो हम कर रहे हैं पर लेकिन ये सब लक्षण किसके ऊपर जा रहे हैं, इसको नारद भी नहीं जान पाए। और सकल सखी गिरजा गिरि मयना, पुलक शरीर भरे जल नयना, पुलक शरीर। अब पार्वती जी की माता जी के नेत्रों से जल बहने लगा और वो क्या कहती हैं कि नारद जी के वचन कभी अन्यथा नहीं जा सकते।
नारद, नारद का अर्थ यही होता है, शाब्दिक अर्थ है व्याकरण की दृष्टि से, नारद, जिसकी वाणी कभी रद नहीं हुआ करती, सह नारद, वो नारद है कि जो कह दे वही हो जाए, इसीलिए तो उनको नारद कहा गया है। और तुरंत वो हाथ जोड़ के कहती हैं अपने पति देव से कि नारद जी ने ये जो बात कही है तो इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या भेद है, ये क्या कह रहे हैं। और ऐसा पर ये बता रहे हैं कि जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल वेश, ये कहना हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पर लेकिन क्या कहें कि झूठ न होई देवरी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, झूठ न होए। जो नारद जी ने कहा ये झूठा तो हो ही नहीं है सकता है, लेकिन उसी समय नारद जी कहते हैं कि जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है उसको कोई भी मेट नहीं सकता है, लेकिन इसका एक उपाय जरूर है। अगर उस उपाय को किया जाए तो हो सकता है कि आपकी कन्या के विषय में कुछ परिवर्तन हो जाए। कि तदपि कहूँ मैं एक उपाय, होई करें जो देव सहाई, होई करे जो। कहाँ एक उपाय है, अगर परमात्मा अगर सहायता करें तो देखो, क्योंकि जैसा वर मैंने इसके लिए बताया है तो वो तो जरूर मिलेगा, और जो उसके दोष जो जो भी मैंने बताए हैं उसको मैंने अनुमान लगा करके देखा है कि जे बारी के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। कहना और कुछ नहीं, ये सारे दोष भगवान भोलेनाथ के ऊपर जात हैं, कि वही दिगंबर हैं, वही जोगी जटिल अकाम हैं। क्योंकि अकाम निष्काम भाव से रहने वाले, वो कामना के से रहित रहा करते हैं, और ये सब हमारे भोलेनाथ में पाए जाते हैं। और अगर हमारी बात मान लें और आपकी कन्या जा करके जंगल में भगवान भोलेनाथ का आराधन करें तो हो सकता है कि भोले बाबा इनको अपने पत्नी के रूप में अंगीकार कर लें। तो बस कई नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीन यसीस, ओया कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। आशीर्वाद दिया कि आप परेशान न हो, चिंता न करो, कन्या का कल्याण ही होगा। और ऐसा कह करके नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी वहाँ से, चलो हम भी जरा थोड़ा जाप कर ले नारायण शब्द का। क्यों कि परमात्मा का नाम
भव सागर से पार करने वाला है। राम कथा का केवल एक यही सार है कि परमात्मा को भूले नहीं, परमात्मा की यादगार में हमेशा मग्न होकर के रहें। आइए नारद जी क्या गा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण जो नारायण नाम लेती है, पाप होता सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हाँ। आइए मूल बिंदु पर। नारद जी तो ये कह करके चले गए, पार्वती जी ने जाकर के घनघोर जंगल में भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही हैं और प्रमाण तो ये बताया गया कि जाने कितने हजार वर्ष जो है तो बारी के आधार रही। इसके बाद में वो भी त्याग दिए, जल को भी त्याग दिया, सूखे पत्ते खाती रहीं और सूखे पत्ते खाने के कारण एक नाम उनका अपर्णा भी पड़ गया। मैया पार्वती जी तप कर रही और इधर बाबा भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने दूत भेजे। भगवान भोलेनाथ के दूत आए और कहा कि अरे ये तुम क्या कर रही हो। अब वो दूत कौन थे? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि कल ये तुम क्या कर रही हो? कल अगर तुम हमसे पहले मिली होती तो आपके लिए हम बढ़िया फर्स्ट क्लास वर्क जो है आपको बताते, पर कहला का अनपढ़ गंवाड़ गर्दा का आप जो है खातिर तप कर रही हो। और कहना BA BSc पास तमाम घूम ही रहे हैं, लड़का उनका तो कमी है ना? और कहला आपके लायक लड़का जो सबसे बढ़िया। कहला हम आपका बता रहे हैं। कहला क्षीर सागर में वास करते हैं नारायण जी, जो कि विष्णु भगवान कहे जाते हैं। और हमार बात मानो, हम जाके बहन बात करीबे जाके। लेकिन मैया जो है पार्वती जी क्या कहती हैं कि ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं ये तो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि कि नारद बचन सदा सोचे साचा, सोए बारू में लई
जाहि मनुराजा। और कहना महाराज अब नारद जी की बात को तुम थोड़ा नहीं सकती, और अगर आप पहले आ जाते तो जरूर आपकी बात मान लेती कि जो तुम होते वे प्रथम मुनीसा। महाराज अगर आप पहले आ जाते तब आयसु मैं धरती शीसा, तब आयसु। लेकिन आप कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कि जन्म जन्म कोटि, एक जन्म की बात यहां नहीं है, जन्म कोटि सत रगर हमारी, और बरऊं शंभु न तरहवे कुमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। कल एक जन्म की आप बात कर रहे हैं, 100 जन्मों तक का बरस, कोटि साथ करोड़ों सैकड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक के लिए हमारी ये रगड़ है कि मेरी आप पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो भगवान भोलेनाथ से होगा। तब उन्होंने देखा कि यार अब ये दाल गलने वाली नहीं, तो तुरंत माता जी के चरणों में सर नवाया, प्रस्थान कर गए। और जब प्रस्थान कर गए न जा करके भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहाँ लगा अभी तुम में कसर रखी, अभी तुम ठीक से परीक्षा नहीं ले पाए। आगे का प्रसंग है नारद जी। क्यों? कि एक उस समय पर तारक नाम का दैत्य हुआ था जो देवताओं को परेशान किया करता था, और उसका आतंक इतना फैल गया तारक असुर का कि सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा ने कहा कि ये ऐसे इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इस पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। कल हाँ एक उपाय जरूर है, अगर वह भगवान भोलेनाथ का विवाह करा दिया जाए और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो इस राक्षस का वध करेगा, अन्यथा कोई भी चारा नहीं है। अब ये सब सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं। और क्या कहते हैं सारे देवता मिलकर के क्या कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ से कि अब बिनती मम सुनऊ स्यो, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जा, या मोहि मांगे देव। कल महाराज बस विनती अब एक आपसे है कि भोले बाबा से आप बियाह करो, उनसे पार्वती जी से बियाह करो जाके। अब वो आपके लिए तप कर रही हैं। भोले बाबा कहते हैं कि कहा तो हो, लेकिन ये वैसे उचित नहीं है कि कहे शिव जयदेवी उचित ऐसा नहीं, नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। लेकिन आपके बचन का मिट हो नहीं जा सकता है। तो सिर धरिया सुकरिए तुम्हारा परम धर्म, ये नाथ हमारा परम धर्म।
कहना हमारा यही एक परम कर्तव्य होता है, परम धर्म है कि आपके आयस को मैं सर मत्थे पर लूं। कहना ठीक है। तब भगवान भोलेनाथ पुनः ऋषियों को बुलाते, कहना तुम चूक ये रहो इदाएं। कहने लगा कि जाके परीक्षा ले जाके कि पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरि प्रेरि पठयऊ भवन दूरी करऊ संदेव। कहना चले जाओ परीक्षा ले आओ और उनका भ्रम निकाल करके कहना पार्वती जी को वहाँ भेज भी देना। सब ऋषि गए, उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुई और कहा कि देवी अब तुम अपने पिता के यहाँ जाओ और हम भी आ रहे हैं। सप्तऋषि जा करके हिमांचल के यहाँ जा करके सारा वृत्तांत बताया कि आपकी कन्या के लिए, आपकी कन्या से शादी करने के लिए भगवान भोले बाबा तैयार हैं, अब काहे का देर कर रहे हो। हाँ, आगे क्या है कि मैया सती जी को हिमांचल के गेह में भेज देते हैं और सप्तऋषि जा कर के भगवान भोलेनाथ को शुभ समाचार बताते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक कथा और आती है। कौन सी? कि जब भगवान भोलेनाथ के पास जब खबर पहुंची तो भगवान भोलेनाथ बात तो सुन ली, इसके बाद में अखंड समाधि लगा गए। और जब अखंड समाधि लगाए गए, इधर पूरी तैयारी हो रही है बारात की, भगवान भोलेनाथ की, तो अब भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगावे कौन? भगवान भोलेनाथ की समाधि ऐसे टूटने वाली नहीं। देवताओं ने कहा कि अब तो सवा सत्यानाश, कि भोले बाबा जगेंगे नहीं, समाधि से विवाह होगा नहीं, तारा कसू मारा नहीं जाएगा। तब देवताओं ने क्या किया? कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि जाओ, भगवान भोलेनाथ की तुमको तपस्या भंग करानी है। भगवान भोलेनाथ का नाम सुनते ही उसने जान लिया कि बस अब तो बिल्कुल सवा सत्यानाश। ऐसे के पास भेज रहे हैं कि हमारा राम नाम सत्य है, लेकिन देव कार्य के लिए अगर हम जाते नहीं हैं तो फिर ये बहुत बड़ा अकाज होगा, जाना तो चाहिए हमको। और जाने के लिए तैयार हुआ और वहां पर जाकर के बड़ा ही बसंत का निर्माण कर दिया। सारे नए नए पेड़ों में फल फूल आ गए और मानसकार ने तो ये कह दिया कि भाई काम बस। स्थिति क्या है कि सारे जोगी यति सब कामदेव के वशीभूत हो गए। बाबा जी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं भाई
कि भय काम बस जोगी से तापस पावरनि कोई को कहे देखें चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। जो हमेशा जिनका चिंतन ब्रह्म से चला करता था, अब उनका चिंतन कहाँ चल रहे हो है नारीमय। तो अब लाबिलो कहीं पुरुषमय पुरुष सब अवलामयम द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत्य कौतुक आयम। द्विदंड के अंतर्गत, दो दंड के अंतर्गत जो है जो भी दिखाई पड़ता था वो काम के वशीभूत ही था। और स्थिति क्या हुई कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखी रघुवीर ते उबरे तिहु कालमहूँ। कोई भी धैर्य को धारण नहीं करता, सबके मन मन से हरे, सबके मन ने जो है झकझोर करके रख दिया। लेकिन और जब सब तो बचा कौन? हाँ बचे कौन? जे राखे रघुवीर, जिसको परमात्मा ने बचाना चाहा वही बचा। ते उबरे त्यू काल में, ऐसे भी समय में वही बचे जो हृदय में परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान किया करते हैं, चिंतन किया करते हैं, वही बचे। और उभय घड़ी, दो घड़ी तक इसी प्रकार का कौतुक होता रहा। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की समाधि नहीं दिख रही है। कामदेव ने क्रोधित होकर के अपने बाण पर सुमन का अपने धनुष पर सुमन का बाण चढ़ाया और ताक करके भगवान भोलेनाथ को ऊपर छोड़ दिया। तो छाड़े भी सीख विषम उर लागे छूटे समाधि शंभु तब जागे छूटी समाधि शंभु तब जागे भयऊ ईस मन क्षोभु विषेखी और नयन उगार सकल दिश देखी। कहना हमारे हृदय में ये क्षोभ कैसा उत्पन्न हो रहा है। चारों तरफ निगाह उठा करके देखा, देख लिया कि एक वृक्ष की ओट में छुपा हुआ कामदेव चढ़ा बैठा है वृक्ष पर कि सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंपेवत्रयलोका भयउ कोप कंपेवत्रयलोका तब शिवती सरो नयन उगारा चितवत काम भयऊ जरी छारा चितवत काम। ओम नमो नारायण की हो गई कामदेव की। जैसे ही भोले बाबा ने देखा, तीसरा नेत्र खोल करके
कामदेव भस्म अब बनेगा। जब कामदेव समाप्त होगा तो जोगी सब अकंटक ही गए। अब क्या बात है। और ये शुभ समाचार जब किसको मिला, रति को, तो रोती हुई भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर के गिर पड़ी और कहती है कि मैंने बहुत समझाया था अपने स्वामी को, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। हे भोलेनाथ, अब मेरा निर्वाह कैसे होगा। तो वैसे भी कहा गया कि भगवान भोले तो भोले हैं, तो इतने भोले हैं कि बिल्कुल भोले हैं, और अगर भाले हैं तो फिर देखा आपने कि दिखते भस्म कर दे इन कामदेव का। और जब प्रसन्न हुई गए तो कितने घी हुई गए, रति को भी वरदान दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हाय हरण, महामही भारा हुई है हरण, महामही भारा। उस स्थिति में जब कृष्ण का अवतार होगा तो मेरा ये वरदान है क्या कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा। आह, जिस जैसे ही ये वाणी भगवान भोलेनाथ की रति के कान में पड़ी तब तो वो प्रसन्न हुई और आकर के जो है उस दिन का इंतजार करने लगी। किस दिन का, जब कृष्ण का अवतार होगा, अर्थात द्वापर का। आगे रति का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ होगा, लेकिन अभी नहीं, ये द्वापर में। अब भगवान भोलेनाथ की बारात का समय आ रहा है नजदीक कि देवन समाचार जब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। अब सारे देवता मिलकर के कहना मौका बढ़िया है, भोले बाबा मौके पर हैं, अब देर न करो। कि सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाऊ, निज नयनन देखा चाहूं, नाथ तुम्हार विवाहु। अपने नेत्रों को द्वारा भोले बाबा माफ का बियाऊ देखो चाहती। कहना ठीक है। तो सुनि विधि विनय समुझे प्रिय वाणी, ऐसा ही हो कहा सुख मानी, ऐसा ही हो। कहना कौन बात नहीं, जे तुम चाहते हो वैसे ही। तब देवन दुभिय बजाई, बरसी सुमन, बरसी सुमन जय जय सुर साई, बरसी सुमन। बड़े प्रसन्न हो गए सारे देवता, पुष्पन की वर्षा करने लगे, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। लेकिन मिलते बजे और का कुलकुल्ला जाम खाएंगे जो तैयारी आ गए तो भाई तो ही बजे और का। अरे बड़े स्वार्थी रहे देवता, थोड़े स्वार्थी रहे काई। हाँ हमने कह देगा प्लेट यहाँ आ जाए। आप जो है बारात
की तैयारी भगवान भोलेनाथ के लिए जो है बारात को नाम निमंत्रण नंदी को निमंत्रण बांटने के लिए भेज दिया कि जाओ सारे देवताओं में निमंत्रण दे करके आओ कि भोले बाबा की बारात में चलना है। अब कहे कि यो कोनो लंबी कटिंग कटार हो, कोनो हिप्पी कटवार रखाए को थूथुन कर जो कटिंग कटार मिथुन कर हाँ सब बिल्कुल तैयार बैठे। तो कैसे तैयार हुए रहे जरा सुन ले, तैयार कैसे हो रहे हैं। तू लंगड़ा चलावे साइकिल लूला कार में बैठा, लंगड़ा है तो डेढ़े पाँव के, लंगड़ा चलावे साइकिल लूला कार में बैठा, नकटा करे सिंगार तो अंधा इंतजार में बैठा। कहना हेलो हेलो कितना टाइम है बारात में जाएगा। तो काने हैं निशाने, काने हैं निशाने तो गंजा कटिंग सैलून में बैठा। खोपड़ी में नहीं आया तू रूहो और कहा था चिन्हू कलम लंबी रखे हो। तो काने हैं निशाने गंजा कटिंग सैलून में बैठा, तो गूंगा गावे गीत तो अंधा इंतजार में बैठा। सब तैयार हो रहे हैं, लेकिन जब नंदीगण लौट करके आए देखा कि भोलेनाथ फिर समाधि में मग्न। कहला आप बहुत बढ़िया बा, बिटिया उन कंकन बांधे बैठी है अम्मा हमारी और ये फिर लगा बैठ समाधि। देख हाय राम जो का हुई। तो नंदीगण क्या कहता है कि अरे तने बुरा किया त्रिपुरारी, तेरी किसने मती है मारी। तने बुरा कियो त्रिपुरारी, तेरी किसने मती है मारी। अरे हमें भेज दो विष्णु लोक को और आप लगाए गए तारी। तैने बुरा कियो त्रिपुरारी, तेरी किसने मती है मारी। शुक्र और शनिश्चर की प्रभु, शुक्र और शनिश्चर की प्रभु, आती होगी सवारी। शुक्र और शनिश्चर की प्रभु, आती होगी सवारी। हमें भेज दो विष्णु लोक को और आप लगाए गए तारी। तूने बुरा कियो त्रिपुरारी, तेरी किसने मती है मारी। कहना बड़ा गड़बड़ की। कहना बाबा अब कुछ हो, अब जगह में तो हम ही का परी। आस पास 7 परिक्रमा दे के लगाए सींग नंदी बाबा की। नंदी बाबा भोले बाबा खोले आखी। कहना नंदी यह हरकत तुम्हार कैसे जगाए हो। हमारा हम ब्रह्म चिंतन में मग्न थे, तुमने मेरा ध्यान भंग करवा दिया। महाराज ध्यान का भंग करवा दी मैया जी। तो उनका अलग, हम तो गोटे गोटे भांग परेशान हो गए ना, आप पता नहीं कब है या छूटी। और कहना माता जी बोल कंकन बांधे बैठी है, और कहना भी कंकन बांधे बैठी है। तुम कहना सो रहे हो आराम से, भांगे न रोज ग्वाला खा तो बड़े बड़े, तुमका कुछ खबर है। कहना देखो ही सब आगे बढ़ाती तुम्हारे। तो जो गड़बड़ है भाई। और कहना महाराज अब देर नहीं करो, तैयार भी लो। अब भगवान भोलेनाथ की तैयारी क्या है। अरे भाई बड़ी विचित्र तैयारी है। भोलेनाथ कैसे चल रहे हैं बाबा भोलेनाथ। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो एक बात है। कहते भाई ये तो काम नहीं बनेगा कि हम तैयार हो जाएं। क्यों? अपने हाथ से दूल्हा क्या तैयार होता है, तैयार कराया जाता है।
है ना। जब तैयार कराने वाला कल अच्छा ब्यूटी पार्लर ले तुम का ले जान पहले, तब तुम तैयार हुई हो भाई, ऐसे तैयार ना हुई हो। कहना कि भाई इसको ब्यूटी पार्लर का करी हो जाके जो है, अब जो है रेडीमेड का जमाना है भाई, तुम का तैयार करे देते हम ही सब लोग मिल गए। किस वही संगन करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मौर समारा, जटाय मुकुट आही मौर समारा। कहना खैर मौर का तो काम तुम आज चलेगा। और कहना महाराज अब जो है कौनो सुनारते कम कम नाके कटाई हो जाके, कम से कम जो है कुछ कुंडल उंडल जो है, कुछ गले का हार हार कुछ इंतजाम करियो कि नहीं करियो, आखिरकार बराते जा रहे हो। कहना परेशान न हो। कानन कुंडल पहिरे अब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। दर्जू वाला काम नहीं है कि जो पटका सीखे वो सब पहरावा आके वो सब तैयार हैं। वो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन। जनेऊ का कोनो जरूरत नहीं है। कहना कहाँ हो दुर्गा जनेऊ करावत फिर हो। अरे कहना तीन ठहरा के डाल लो बढ़िया सांप चकाचक को करें क्या कुछ। कहना बाबा बड़े मुंजी हो, आपको पैसा खर्चा करें कभी वो जुगाड़ में नहीं आई हो तुम। अब ब्रह्मा विष्णु ये सब अपने अपने वाहन पर चल करके आए, और भगवान विष्णु ने जब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार देखा तो बड़ी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि मन विष्णु बरनुहारी, बरात न भाई। कहना बिल्कुल नहीं है बरात, सही लड़का के लायक कहूँ बारात है या। और हंसी करई हो पर पूर जाई, हंसी करई हो। कहना फिर का हुए। कहना गाइस करो एक उपाय बहुत बढ़िया है। कहना का। कहना गाइस करो कि अपन अपन समाज लेके सब जन अपनी अपनी जो समाज के ठेकेदार बनो, अपन अपन समाज लेके चलो। ब्रह्मा जी भी अपन समाज लेके चलेंगे, विष्णु भगवान भी अपन समाज लेके जो चलेंगे। अब भोले बाबा अकेले, भोले बाबा कहना अच्छा यह मजाक हमारे संग है कि नहीं कि दूल्हा यहीं ठाड़ और तुम सब दिन चले क्यों। कहना जाओ। अरे नहीं आचार्य ऐसा कहाँ, कहीं जाओ। ऐसा नहीं। तब उन्होंने क्या किया। आ गई था हमारी सुन ले। हाँ जब शंकर जी की बारात चलने लगी, हाँ तो शंकर जी की चली बरतिया, विष्णु करे मस्करी। अके दूल्हा 1 नंबरी, बराती 10 नंबरी। नहीं ये 10 नंबरी या कौन जी हैं, अच्छे जा रहे हैं। देखो अब भाई हम बता नहीं कितने बढ़िया जा रहे हैं। भोले बाबा ने बजाय जो है किया वाहन, अपन भाई बारात तो बनानी ही बनानी है। तो जब भोले बाबा ने अपने गणों को बुलाया कि भाई भोले बाबा की बारात में अगर भोले बाबा के गण न आए तो भी बेकार है। तो कौनो उनके जो गण हैं वो कैसे हैं। कहू के तमाम मुंह हैं, तो कहू के या को मुंह नहीं आए। कोनो जो है तमाम पाँव हैं, तो कोनो के या को पाए नहीं आए। और क्या आनंद आ रहा है कि नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब अपनी बहन धुन में गा रहे। का गा रहे कि आज त्रिपुरार की शादी है,
आज त्रिपुरार की शादी है। अरे मानो जैसे ऊंट के संग, मानो जैसे हमारे रवि भैया, मानो जैसे ऊंट के संग बिलार की शादी है। आज त्रिपुरार की शादी है, आज त्रिपुरार की शादी है, आज त्रिपुरार की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। गाते बजाते चले जा रहे हैं। अब विचार करने की बात है कि जटा मुकुट आही मौर बना हुआ, मौर जो सांप की क्यों बनाई? इसलिए कि भोले बाबा शादी के लिए जा रहे हैं। अब बड़े बड़े कुलकुल्ला जाम के खान बराती तो सब मस्त हो जाइए। और भोले बाबा क्या सोच रहे हैं, कहीं मौज में हम मौत को न भूल जाएं, इसलिए उन्होंने अपने सर पर काल को बिठा करके काल की मौत बना जो मौर बनाई है। बरु बौरा बसही सवारा, पागलों की बात, सबको जो पने पने वाहन में सीधा बैठे थे और वे उल्टा बैठ रहे। कैसे? थोड़ा एक नमूना है कि कार मिली ससुराल में न्यू मॉडल दी सेंट, पहले दिन ही हो गया हैवी एक्सीडेंट। हैवी एक्सीडेंट उसे वापस कर आए, उसके बदले फर्स्ट क्लास गदहा ले आए। कहें कभी कृष्ण कुमार, कहें कभी कृष्ण कुमार पूंछ पकड़ उल्टा बैठेंगे, आगे को वो देखेगा, पीछे हम देखेंगे। क्यों? कि अब इनकी बारात ऐसी बाबा की, अगर पीछे को मुंह करके नहीं बैठते तो भाई कोनो जो है दोनों लाइसेंस अपन साफ करे, तो कोनो बिना पाइन के आ रहे, कोनो के 1000 पाँव धरे का होगा समाई नहीं है, तो बेचारे ऐसे ना हो दिशा भटक ही जाए, तो कम से कम बता तो देवे कि चले जाओ हमारे पास, दाहिने बाएं सब बताए तो रही उनका। अब जब बारात बाबा की सज के चली तो कैसे चली? बहुत पुराना बिंदु है कि बम 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 भोला, 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 बम भोला 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 भोला बम भोला, बम भोला भोला बम भोला। क्या? जब करे बघर्रा हाव हाव, तब खाली हुई गे कई गाँव, तब भालू बंदर डिड़ियाने, कुछ भाग ठार कुछ अड़ियाने, तब डांडे पर सियार बोला। क्या बोला? बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम भोला बम 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 भोला, बम भोला बम 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 भोला। अब हमारे साजिंदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम गा लेते हैं थोड़ा बहुत कि जब ढोलक बाजे फटक फटक, तब भूतवा नाचे मटक मटक, तब भूतवा नाचे मटक मटक, जब कड़े लकौड़ी झन्न झन्न बिच्छू तन्नाए फिरे डंक, तब बाज गयो गदहा का शंख, बम 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 भोला, बम 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 भोला। बड़े मस्त होकर के बाबा भोलेनाथ की बारात जा रही है। और जब बारात पहुंची, अभी तो जो है थोड़ा बाबा की बारात है, कोई साधारण बारात है, बड़े बड़े VIP जो है कुलकुल्ला जाम खाए खातिर से इतनी बड़ी जीप लुपा रहे हुई हैं। हाँ, बढ़िया कुलकुल्ला जाम मिल रहे हैं, और जलबल बेली भी जो है वहाँ पे जो सब बड़ा हिमाचल बड़ा लंबा इंतजाम करे हैं। कोनो ऐसा है कहा हुए। हाँ, अब जब बारात नगर के निकट पहुंची, तब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। जिसने बारात को देखा तो क्या देखता है, जब ब्रह्मा जी की ओर निगाह पड़ी, कहा हाय राम, जो तो बड़ा गजब बात। कहा एक मुंह वाले,
एक मुंह वाले तो हम बहुत दीख हैं। अब कहा लग एक एक आदमी पांच पांच आदमी ने क्या भोजन व्यवस्था समेट के बैठ जी, 5 मुंह ते खाई। कल इतना इंतजाम थोड़ा ही मान चल रहा जो महाराज करे हुई हैं। तो एक भैया चिंता नहीं करो, आगे देखें तो आगे से बढ़िया फर्स्ट क्लास सुपारी सूट, सफारी सूट सुपारी तो पूजन में लागे थी, सफारी सूट पहले चले आ रहे हैं, बढ़िया अटैची ले और गर्दन है ही नहीं आए, बिना मोड़ के हैं। हो आवाज आ रही, जनमाशा कहाँ है, चिन्ह बता दो। कहा भैया बैलेंस बराबर है। कहा कुओं के जो है अगर 5-5 है तो कहा झुंड के मूड़े साफ हैं। कहा हाय राम, कहा बैलेंस बराबर है, कोनो बात नहीं है, खाए पिए में कोनो जो है दिक्कत ना आई। अब कैसे कैसे जा रहे हैं, अब बारात में आए हैं। कितन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पूर्ण बढ़त ही कर सही, देखई जो उमा विवाह घर घर, बात असल कन गई। भाग के घरे घुस के कहना मम्मी मैं लुका ले, कहना भूत ये इतने बड़े दांत वाले। कहना भगवान मालिक है जो देवी जी का को भी आओ देख पावे, हम तो बच नहीं सकते ना, जल्दी हमें लुका ले। तो समुझी महेश बरात सब, जननी जनक मुस्कान, बाल बुलाए बाल बुझाए, विधि विधि निडर हो डर न। डराओ ना, वे कौन बोलते बोले अरे बाराती आए, खाई है पी है पर चले जी हैं, तुम परेशान हो, तुम तो कुछ कहो दिन का, कल हम तो कुछ नहीं कहे ना। आप अगवानी का नंबर जब आया और जैसे ही मैना ने देखा बाबा भोलेनाथ को, जब मैना ने देखा तब पटक दी नींद थरिया 8-3 वाली कि द्वार चाल को दूलायो, द्वार चार को दूलायो, और देख के बोली मैना, नाम भी उनका मैना का देकर खबरदार हम भी आओ ना करेंगे। द्वार चार को दूलायो, देख के बोली मैना, मैं इस बलहे दुल्हे के संग बेटी का ब्याह करूं ना, बोलो है ना कि बोलो है ना। कल हम एक ही के साथ में तो ब्याह कर ही नहीं सकती है। और का कहती हैं मैया, मैना जी क्या कह रही हैं कि मैं पार्वती जी को लेकर के इस पहाड़ से कूद जाऊंगी, अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन जीवित ऐसे वर के साथ में विवाह अपनी कन्या का नहीं करूंगी। स्थिति वहां बिगड़ रही थी, तब नारद जी कोसे गए कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि जो मेरा बसता हुआ भवन इस प्रकार से बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया। कहने बुलाओ नारद का, ऐसे चाहिए इनका। नारद जी बुलाएगी, तब नारद जी समझा रहे कि तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा,
प्रसंगो सुनावा पूरब कथा। पूरब कथा कौन? वही सती जी वाली जो कल मैंने बताई थी कि मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुतय भवानी। जगदम्बा का तुम देखा अपन बिटिया साधारण बिटिया मान रही हो, कहने लगी ये जगत जननी है, ये जगत की माता है, जगदम्बा है। तो वजा अनादि सक्त अविनाशिनी सदा सांभो अर्धंग निवासिनी सदय शंभो अर्धंग निवासिनी। कहला ये आदि शक्ति और हमेशा शंकर जी की भोले बाबा की ही ये बामांगी बनी है। और कल पहला जन्म इनका हुआ था, वो हमते सुन लो कि जन्मी प्रथम ही मान, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। सबसे पहला जन्म इनका दक्ष के यहाँ हुआ था, तब ये सती के नाम से जानी गई। तब भी भगवान भोलेनाथ के साथ में ही इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तहु सती शंकर ही विवाही, कथाय प्रसिद्धि सकल जग माही, कथाय प्रसिद्धि। कर वहां भी मैया सती जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? भोले बाबा के साथ में हुआ था। और एक बार आवत शिव संगा, और देखो रघुकुल कमल पतंगा, देखो रघुकुल। फिर वही अगस्त जी के आश्रम वाली बात की पुनरावृत्ति जब नारद जी ने की, तब मैया सती जी का भ्रम दूर हुआ और भोलेनाथ से कहा कि ऐसा करो कि अब एक बार तो इनको अपना असली रूप दिखा दो। तब भगवान ने एक बार अपनी सास को यानी मैना जी को अपना असली रूप दिखाया है। और क्या दिखाया, क्या वर्णन है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। जब असली रूप मैया पार्वती जी मैना जी ने देखा, तब तो प्रसन्न हो गई और वैदिक विधि के द्वारा भगवान भोलेनाथ का कन्यादान हुआ। आगे की कथा, टाइम कितना हो गया भैया? क्या 10 बज गए? आगे की कथा, इसके आगे की कथा नारद मुंह ये कल सुना देंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब हम भी जो है थोड़ा आरती हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह समुद्र है। इसका पार पाना हम क्या हजार फन वाले शेषनाग भी वर्णन नहीं कर पाए। हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन ये राम कथा है। क्यों?
कि जिसके सुमिरन ते मिट जाती, जिसके सुमिरन ते मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा, कि ये है राम कथा, कि ये है राम कथा। जिसके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतरों की व्यथाएं जो लगी हुई हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये राम कथा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ामन हारी, संशय विहग। ये राम कथा है। जो राम कथा में ताली बजाता है तो जो संशय रूपी पक्षी होता है वो तुरंत वहां से उड़ जाते हैं, भग जाते हैं, कोई संशय नहीं रहता इसमें, क्योंकि ये राम कथा है। आओ थोड़ी हम भी जब तक आरती जो है बना रहे तो थोड़ा राम भजन हो जाए। आओ बैठ के सुनो। ये खाना हाल है। कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम राम का नाम ले जो कि मर जाएंगे, राम का नाम ले जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो ये मर्जी तेरी, बात मानो बात मानो न मानो ये मर्जी तेरी, हम तो पंडित हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं हम अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, और प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो,